हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग भी नए हैं, आप सभी लोग का बहुत ज़्यादा स्वागत है। यस, दिस इज़ मी प्रतिभाशाली एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ व्हाई आई लेफ्ट बॉडी बिल्डिंग। सो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है पार्ट 1, प्लीज़ देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। डू वॉच इट, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखेंगे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। सो यस, तो एक मेरा रीज़न है बॉडी बिल्डिंग छोड़ने का, वो है स्टेरॉइड्स। यस, फक स्टेरॉइड्स। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मैं बिकिनी कैटेगरी में खेलती थी और मैंने कुछ मंथ्स के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं। उसमें से कुछ ड्रग्स थे, कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स थे और बहुत कम डोजेज़ में यूज़ किया है, क्योंकि बिकिनी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सबसे कम स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है। और इससे जो और भी कैटेगरीज़ हैं, उसमें और भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थोड़े डोजेज़ हाई होते हैं और भी चीज़ें ऐड होती हैं। तो मैं बिकिनी कैटेगरी में खेलती थी और मैंने कुछ मंथ्स के लिए यूज़ किया। तो स्टार्टिंग में तो मुझे सब अच्छा लगा, क्योंकि हर चीज़ अच्छी लग रही थी, एकदम सब कुछ नया था। और धीरे 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 मुझे समझ आया कि शिट, मतलब हर चीज़ फक्ड अप हो रही है। मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी बॉडी, मेरे एक्ने, मेरी वॉइस, मेरे हेयर्स, हर चीज़ चेंज हो रही है। तो जैसे कि मैंने जो चीज़ यूज़ की है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, वो है क्लेन। क्लेन इज़ नॉट अ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इट्स अ फैट बर्निंग ड्रग। देन टी थ्री इज़ अ थायराइड हार्मोन, जो कि मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो कि है अनावार, प्रेमो एंड विंस्ट्रॉल। ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है। इससे बॉडी में चेंजेस तो आए, बट जो अंदर से इंटरनल आए वो बहुत ही खतरनाक आए, जिसकी वजह से मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाहर से अच्छी बॉडी दिखाने के चक्कर में मैं अपनी अंदर की बॉडी ख़राब करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी तो हो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है हर बॉडी अलग वर्क करती है। हो सकता है सेम लड़की सेम डोजेज़ ले रही है, बट उसके फिज़िकल चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, इंटरनली उसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतनी चीज़ें नहीं ख़राब हो रही है। बट मेरे इसका अपोज़िट था, मेरे बाहर से चेंजेस इतने अ, नहीं आ रहे थे, बट अंदर से मैं बहुत ज़्यादा फ़क्ड अप हो रही थी। जैसे चिड़चिड़ापन हो रहा है, अग्रेसिव बन रही हूँ, मेरे एक्ने, मेरे हर चीज़, मूड स्विंग्स, सब कुछ हुआ था। मैं आपको मेरी स्किन दिखाना चाहती हूँ बॉडी बिल्डिंग से पहले। ये मेरी स्किन थी और ये स्किन मेरी अभी है स्टेरॉइड छोड़ने के बाद। ये इतने ज़्यादा हो गए हैं और अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है फेस का। अभी वीडियो पे नहीं समझ आ रहा होगा, बट मेरा काफ़ी बेटर भी हुए हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बैक पे एक्ने हो गए हैं, हाथ पे एक्ने हो गए हैं, जो कि पेन भी करते हैं और वो अलग दिखते हैं बहुत ज़्यादा। बट इट्स ओके, ये ठीक हो जाएँगे, बट ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और स्टेरॉइड्स लेना क्या, अगर स्टेरॉइड्स तभी, मतलब मैं तो कभी नहीं बोलूँगी स्टेरॉइड्स लेने के लिए, बट आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि यार हमें बॉडी बिल्डिंग भी करनी है और स्टेरॉइड्स लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ठीक है, अगर आपके अंदर के ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं, आप फ़ाइन है उस चीज़ से, तो जस्ट डू इट। बट अगर जो लोग भी स्टेरॉइड्स के बारे में सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अ, हम जल्दी से बॉडी बना लेते हैं आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ देख रहे हैं, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम स्टीरॉइड्स। क्योंकि आप स्टीरॉइड्स तो ले लेंगे, बॉडी भी बनेगी, बट आपको हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे फॉर श्योर। आप खुश नहीं होंगे, आपके हार्मोन्स ख़राब होंगे, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। जैसे मेरे बिंज ईटिंग चालू हो गई थी, 1 महीने के लिए मैं सिर्फ़ खाती रहती थी, खाती रहती थी। अभी स्किन प्रॉब्लम चल रहा है। मेरी वॉइस में इतना फ़र्क नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत कम डोज़ेज़ में थी। मेरी वॉइस में लाइक 1% भी शायद बोल सकते हैं मुश्किल से आया हो चेंज। हल्की सी डीप हुई है, बट इट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज़ आई लव डीप एंड हेवी वॉइस। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, बट फेशियल हेयर मेरे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। मुझे इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। मेरा मूड स्विंग्स आज भी हो रहे हैं अभी, क्योंकि मैं हीलिंग प्रोसेस पे ही चल रही हूँ। मुझे कुछ कुछ मंथ्स हो चुके हैं, बट इतने जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं।
तो जो लोग भी सोच रहे हैं स्टीरॉइड्स स्टीरॉइड्स, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम स्टीरॉइड्स, बी नेचुरल, क्योंकि ये मेरी बॉडी बिल्डिंग से पहले वाली फिजिक है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं ना ही 4 घंटे कार्डियो करती थी, ना ही 5 मील खाती थी, बट हाँ मैं बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही थी, जिसमें मैं 1 किलो चिकन खाती थी, 10 अंडे खाती थी, और सीजनल फ्रूट्स खाती थी, वेजीज खाती थी, सब खाती थी और इन्जॉय करती थी, लिफ्ट करती थी। और यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग आने के बाद वही फिजिक को मेंटेन करना इतना मुश्किल हो गया, आप सोचिए। बट ठीक है, इट्स ओके, मैं मेंटेन कर लूँगी, मेहनत से मैं बिल्कुल नहीं डरती। बट मेंटल हेल्थ जो मेरी ख़राब हुई है, अंदर की जो ख़राब हुई है, उस चीज़ से मैं बहुत डरती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए बाहर से अच्छी बॉडी और अंदर से ख़राब। और इन माय ओपिनियन मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी। जो भी बाहर से जितना सुंदर दिख सको, जितना एस्थेटिक दिख सको, बट अंदर से उतना ही फक्ड अप है। बॉडी बिल्डिंग इज वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट स्पोर्ट, टू बी ऑनेस्ट। और जो लोग हैं इसमें वो लोग ये जानते हैं, बट दे आर डूइंग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ पैशन। मैं भी उसी के लिए कर रही थी, बट मैं इस चीज़ को दांव पे नहीं लगा सकती। मुझे इतनी जल्दी ना ही मरना है, और मुझे ऐसे नहीं जीना है डिप्रेशन में, एनजाइटी में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग भी स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी एथलीट्स यूज़ कर रहे हैं, ये सब सबसे स्टेरॉइड सबसे बाद में आता है। सबसे पहले आता है तुम्हारी मेहनत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। उसके बाद स्टेरॉइड्स एज अ टूल यूज़ किया जाता है। अगर दो इंसान है, सपोज एक इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत हर चीज़ है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क है, हर चीज़ है, वो इंसान यूज़ करेगा तो हाँ, वो मैक्सिमम बेनिफिट पा पाएगा उससे। बट जो दूसरा इंसान है, सोच रहा है यार वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है बट स्टीरॉइड्स ले लेता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही होंगे फॉर श्योर, उसको गेन्स नहीं मिलने वाले। तो पहले तुम्हारे आता है मेहनत, सब कुछ आता है, डिसिप्लिन, उसके बाद एज़ अ टूल यूज़ किया जाता है। और सारे एथलीट्स बहुत मेहनत करते हैं, मैंने भी की है, मुझे भी पता है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग भी यूज़ भी कर रहे हैं उन्हें भी पता है इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर श्योर। कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं बॉडी के अंदर। और ठीक है, नेचुरली भी तुम अगर कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ द बेस्ट और एनहांस इज़ नॉट, बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। दोनों इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस एनहांस वाले एज अ टूल स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वाले भी अनहेल्दी हो रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, फैट परसेंट जब ड्रॉप होता है इंसान का, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, वो अनहेल्दी ही हो रहा है। जब तुम्हारा, क्योंकि पेपर थिन स्किन हो रही है, तुम्हारे फैट परसेंट ड्रॉप हो रहा है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो तुम अनहेल्दी हो रहे हो। इसीलिए मैं अब से स्टेरॉइड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहती। मुझे काफ़ी महीने भी हो गए हैं छोड़े हुए। और मैं उन जो भी लोग देख रहे हैं, और जो लोग के मुँह से आपने सुना है कि वो स्टेरॉइड यूज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ उन लोग को ये शेयर कीजिए कि विदाउट नॉलेज डोंट गो फर्दर इन दिस, प्लीज़। क्योंकि तुम्हें बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बॉडी पर जो अंदर चल रहा है, जो मैंने हर दिन सफ़र किया है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हुई हैं। मैं मतलब इतना मतलब मैं बता नहीं सकती। सबसे डिप्रेसिंग चीज़ यही थी मेरी ज़िंदगी की आज तक, कि मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी ये सब खा के, स्टेरॉइड्स लेके। भले इतना कम डोजेज़ लिए, फिर भी देखो सबकी बॉडी अलग वर्क करती है। मेरी बॉडी पे ये बहुत ज़्यादा असर किया है इंटरनली। सेम चीज़ की कोई और लड़की ने की है, पर उसका नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक है। और आप आउट ऑफ डेस्परेशन कभी मत स्टेरॉइड यूज़ करना, क्योंकि देखो मैं तो कम्पीट भी करती थी, तब भी मैं इसे नहीं करना चाहती कंटिन्यू। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरी बॉडी बिल्डिंग से पहले वाली फिजिक है वही ज़्यादा अच्छी है। मैं उसमें खुश थी, अच्छे से खाती थी, ना मेरी लाइफस्टाइल ख़राब थी, सब अच्छा था। यहाँ पे वही चीज़ मेंटेन करने में इतना मुश्किल, मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती अच्छे से, और मैं एक्सप्लेन करने में अच्छी नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई जस्ट वांटेड टू से कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स, बी नेचुरल एंड बी हैप्पी। अच्छे से खाओ, अच्छे से लिफ्ट करो, ऐश करो। और तुम्हें, और कभी भी जो लोग भी compete करना चाहते हैं, हमेशा अपने आप से खुद से क्वेश्चन करना कि आप compete करना क्यों चाहते हो। क्योंकि आप जब compete करोगे, बड़े स्टेज पे जाओगे और आगे जाओगे, आपको चीज़ें लेनी पड़ेंगी, और लेनी पड़ेंगी मतलब इंटरनल हेल्थ ख़राब होगी। फिर आप ब्रेक दोगे, फिर लोगे, ब्रेक दोगे, फिर तो वो चीज़ ख़राब तो होगी। कितना भी ब्रेक ले लो, ख़राब तो आप करोगे। तो आप हमेशा अच्छे से सोचना, खुद से सवाल करना कि आपको क्यों लेना है या क्यों compete करना है। क्योंकि जब मेरी छोड़ने की बारी आई थी बॉडी बिल्डिंग, मैंने बहुत टाइम लिया।
मैं सो नहीं पाती थी कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ कि नहीं करूँ। फिर मैंने जब खुद से मुझे जवाब मिला कि मुझे बॉडी से प्यार है, कंपटीशन से नहीं, मुझे अपनी बॉडी से प्यार है और आज भी है। और मैं अपनी बॉडी को नेचुरली वापस जैसे मैं थी, मैं बिल्कुल वैसे ही रहना चाहती हूँ। मैं वापस उतने ही फैट पर्सन पे आना चाहती हूँ जितना मैं पहले थी, हेल्दी फैट पर्सन में। तो अभी भी मैं मेंटेन कर पा रही हूँ अपने फिजिक, मैं चीज़ें खा पा रही हूँ, पर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अब जंक खा पा रही हूँ। मुझे जंक कभी भी पसंद नहीं था। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं बॉडी बिल्डिंग में आने के बाद, जैसे मीठा। मैं कभी भी मीठा नहीं खाती थी, मुझे लगता था लोग चॉकलेट क्यों खाते हैं, मैं बोल छी। बट बॉडी बिल्डिंग में आने के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज़ क्रेव की है सबसे ज़्यादा, वो है मीठा। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस था। बट ठीक है, बहुत थोड़ा रिग्रेट भी है कि क्यों किया ये विदाउट नॉलेज के साथ, पता नहीं था, कुछ भी अनजाने में सब कुछ हुआ। बट ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस था जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं ये चाहती हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप भी मतलब सीखें और जो मैंने गलती की है वो ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती थी। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दिमाग में आता है उनके स्टेरॉइड्स। सो प्लीज़ उनको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा या बताइएगा कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और मैं अगले वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताऊँगी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। मैंने 2 ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, एक 70 केजी टू 50 एंड एक 55 केजी टू 45। एक है बॉडी बिल्डिंग से पहले का और एक है बॉडी बिल्डिंग के बाद का। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहली वीडियो पे मुझे इतना प्यार दिया। ऐसा ही प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।